हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने लास्ट वीडियो में बैंक एंड कैश कॉलम की जो कैश बुक होती है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और उसके सम किस तरह से होते हैं वो हमने किए। तो आज हम जो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और कैश बुक है वो किस तरीके से बनती है और उसमें बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम में कौन कौन सी एंट्रीज़ होती है वो हम देखेंगे। हमने कैश एंड डिस्काउंट कॉलम देखा था, तो उसमें यही था कि डिस्काउंट हम डिस्काउंट की कॉलम में लिखते थे और कैश जितनी हमको मिलती है, कैश हम जितनी पे करते हैं वो हम उसमें लिखते थे। तो इसमें भी वही तरीके से है कि उसी तरीके से ये सारी चीज़ें लिखनी है, सिर्फ इसमें बैंक नेम चेंज होगा। In this type of cash book, bank column and discount column are kept. When the payment is made through check and discount is received, or when the amount is received by check and the discount is allowed to record such discount and bank transaction, bank and discount column or cash book is prepared. As bank is a person, only rule of personal account will be applicable to the column. As discount is an income or expense, rule of nominal account will be applicable to discount column. बैंक को हम एज अ पर्सनल अकाउंट लेंगे और जो नॉमिनल अकाउंट जो हम डिस्काउंट को हम एज अ नॉमिनल अकाउंट लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक नॉर्मली प्रिपेयर्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर मेड थ्रू चेक and at the given period of time cash book is closed and closing bank balance or overdraft is worked out. On the debit side of the cash book, discount allowed on the credit side of a discount received are recorded. Format of bank and discount column or cash book. Cash book of Shri dash. Cash book of Shri dash. Date, particular reference number, ledger folio, discount receipt, bank amount. Date, particular voucher number, ledger folio, discount receipt and bank amount. तो ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से इसमें ये फॉर्मेट है उसका जो आपको याद रखना है। इसी फॉर्मेट से आपको कैश बुक बनानी है जिसमें बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेंशन करना होता है। आपको इसी तरीके से ये कैश बुक बनानी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, सिर्फ इसमें डिस्काउंट एंड बैंक की जो कॉलम है वो ऐड होगी, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो कॉलम से आपको ये काम करना है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस ऑफ चेक इश्यूड एंड रिसीव्ड, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, बैंक इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर एज आर रिकॉर्डेड इन द कैश एंड बैंक कॉलम और कैश बुक। जैसे हमने कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे उसी तरीके से ये जो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और कैश बुक है उसमें हमको रिकॉर्ड करना है, कुछ भी चेंज अपने आप नहीं करना है। Here the cash column is not maintained. Hence, when the check is deposited in the bank on the date it is recorded on the debit side of the cash book in the bank column. Similarly, the date on which the check is issued is recorded in the credit side of the cash book in the bank column. In this type of cash book bank column, we find the closing bank balance or overdraft. The total discount allowed column is debited to discount allowed account and the ledger, whereas total discount received column is credited to discount received account in the ledger. In this type of cash book is not very popular because cash transactions do not take place to some extent in any business along with the bank transactions. Here the cash column is not maintained to record cash transactions. कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कैश जो कॉलम है वो मेंटेन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शन ही होते हैं। टू रिमूव सच लिमिटेशन 3 column और कैश बुक इज मेंटेन इन विच 3 columns फॉर कैश बैंक डिस्काउंट आर मेंटेन ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। और एक लिमिटेशन आ जाती है कि कैश के ट्रांजैक्शन है वो हम ये बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिख सकते, तो उसके लिमिटेशन फुलफ़िल करने के लिए भी हमारे पास एक स्कोप है कि हम 3 column और कैश बुक बनाएं, जो हम बाद में करेंगे, अभी ये नहीं करेंगे हम। तो जिसमें बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड कैश कॉलम ये तीनों टाइप की कॉलम्स होंगी। तो इस तरीके से ये जो कॉलम्स हैं उससे ये काम होगा। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है जिसमें डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम होगी और आपको इसी तरीके से जो है वो आगे सम्स करने हैं। तो हम एक सम देखते हैं इसके रिलेटेड।
From the following transaction, prepare bank and discount column or cash book in the book of Suresh Stores. जून 2015 का ट्रांजेक्शन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट 12,000, बैंक की कॉलम ही है इसलिए बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बाय बैंक बैलेंस फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड जून 1, तो यहाँ पे 12,000 इस तरीके से। आपको उसका फॉर्मेट मैंने आगे ही बोला इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में काम करना है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹9,000 सोल्ड टू नीला एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नीला गेव अ चेक आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट विच इज़ डिपोजिटेड इन द बैंक। सेल किए हैं गुड्स कितने के, 9,000 के, 10% डिस्काउंट, 9,000 के 10% है 900 एंड नीला ने चेक दिया है तो यहाँ पे हम टू सेल्स अकाउंट में 8100 लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते कभी भी, तो ये बात याद रखनी है। चेक ऑफ ₹5,000 इश्यूड टू नैना इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 50-50। 50-50 का अकाउंट में सेटलमेंट में हमने 5,000 का चेक इश्यू किया है, ठीक है। तो बाय नैना अकाउंट ₹50 हमने डिस्काउंट दिया तो ₹50 की एंट्री इधर करनी है डिस्काउंट में, और बैंक अमाउंट में हमको 5,000। नेक्स्ट है कमीशन ₹1100 पेड बाय चेक। कैश हमारी अकाउंट में से जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो कमीशन अकाउंट 1800। नेक्स्ट, विपुल हैज़ गिवन चेक ऑफ ₹11,000 टूवर्ड्स द अमाउंट पेबल 111,125 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हमको जितना फुल सेटलमेंट हुआ है तो 125 का हमको क्या मिला, डिस्काउंट। टू विपुल अकाउंट 125 और बैंक अमाउंट में 11,000। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू चंदूलाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चंदूलाल मेड पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। चेक इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। 4,000 के गुड्स जो है वो चंदूलाल को सेल किए, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसमें से 400 लेस किए तो कितने होंगे 3600। 3600 में से भी हमको 10% लेस करना है, मतलब 360 रुपीज़ लेस किए, तो 360 रुपीज़ लेस किए तो वो होगा डिस्काउंट एंड 3240 जो है वो अमाउंट जो है वो हमको मिली है। नेक्स्ट है ₹1800 पेड बाय टू देवांशी बाय चेक। 1800 हमने पे किया है देवांशी को, तो 1800 यहाँ पे हमको लिखने हैं। नेक्स्ट है चेक इश्यूड बाय विपुल इज डिसऑनर हो गया चेक, तो हमने जिस चेक को डेबिट किया था उस चेक को हम वापस क्रेडिट कर देते हैं, तो उसकी डिसऑनर की एंट्री जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमने इसकी बैलेंस निकाली तो यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे टोटल ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड हमने 8560 तो कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे जुलाई 1 से हम बैलेंस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसके साथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और कैश बुक भी देखा कि किस तरीके से होती है। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये जो सम दिख रहा है वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम उसको करके सबमिट कर देना है। थैंक यू।